बहुत समय पहले एक बहुत ही बुद्धिमान राजा रहता था। वह इतना बुद्धिमान था कि उसे लगभग हर चीज के बारे में पता था। वह जानवरों, पक्षियों, मछलियों और पेड़ों के बारे में जानता था और उसने दुनिया भर के लोगों को इनके बारे में सिखाया। अब एक दिन हवा के झोंके के साथ एक छोटी सी मधुमक्खी अपना रास्ता भूल गई और राजा के खूबसूरत महल में उड़ गई। छोटी मधुमक्खी ने राजा से विनती की, कृपया मुझे जीने दो और मैं किसी और दिन आपकी सेवा करूंगी। राजा को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी मधुमक्खी एक दिन इतने शक्तिशाली राजा की सेवा कर सकती है। उसने मधुमक्खी को छोड़ दिया और कहा, जाओ जाओ, क्योंकि आज मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। कई दिनों बाद राज्य के लोगों ने महल के प्रांगण को भर दिया। एक रानी दूर देश से मिलने आ रही थी। उसने कई लोगों को यह कहते सुना कि यह राजा बहुत बुद्धिमान है। उसे यह पक्का पता लगाना था कि वे सब झूठ नहीं थे। आखिरकार वह पहुंची और राजा के ऊंचे सिंहासन के पास पहुंची। उसने अपनी दोस्ती और अद्भुत उपहारों की पेशकश की, लेकिन आखिरकार रानी ने अपना असली उद्देश्य बता दिया। मैंने सुना है कि तुम बुद्धिमान हो, उसने कहा। तुम बाकियों से ज्यादा बुद्धिमान हो। क्या तुम अपनी बुद्धि को परखने के लिए तैयार हो? एक दिन उसने राजा को एक बड़ा रत्न दिया, जिसके बीच में एक छोटा सा छेद था। उसने राजा को चुनौती देते हुए कहा, देखो कि क्या तुम इस रत्न में धागा डाल सकते हो। लेकिन राजा ने एक रेशमकीट को छेद से बाहर निकलने के लिए कहा, जो कि एक छोटे रेशमकीट के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप जानते हैं। और जैसे ही उसने ऐसा किया, रेशम का एक पतला धागा रेशमकीट के साथ साथ पूरे छेद में चला गया। एक और बार रानी ने 50 लड़कों और 50 लड़कियों को एक कमरे में भरकर राजा के कौशल का परीक्षण किया। वे सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए राजा यह नहीं बता सकता था कि कोई लड़का है या कोई लड़की। देखो कि क्या तुम लड़कियों में से लड़कों को पहचान सकते हो। तब मैं जान जाऊंगा कि तुम दुनिया में सबसे बुद्धिमान हो। लेकिन राजा को ठीक से पता था कि वह कैसे बता सकता है। उसने अपने सेवकों से प्रत्येक बच्चे के लिए पानी के कटोरे लाने को कहा। फिर उसने बच्चों से कहा कि इसे दौड़ न बनाए, लेकिन वह चाहता है कि वे सभी अपना चेहरा धो लें। लड़के शुरू होते ही पानी के छींटे मारने लगे, लेकिन लड़कियां अपनी उंगलियां कटोरे में डुबाने लगीं। इससे राजा बहुत आसानी से बता सकता था कि कौन लड़का है और कौन लड़की। अब रानी राजा की बुद्धिमानी के प्रदर्शन से काफी क्रोधित हो गई और उसे धोखा देने का कोई रास्ता खोजने के लिए और भी दृढ़ निश्चयी हो गई। हमें एक परीक्षण करना चाहिए, उसने अपने सलाहकारों को चुनौती दी, यह साबित करने के लिए कि यह राजा मूर्ख है, न कि यह साबित करने के लिए कि वह बुद्धिमान है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो निश्चित रूप से विफल नहीं होगी। यह वास्तव में दूसरों को फीका दिखाने के लिए एक परीक्षण था। उन्होंने रानी के कारीगरों को 99 फूल बनाने का आदेश दिया, जो पूरी तरह से नकली थे, लेकिन बिल्कुल असली दिख रहे थे। जब काम पूरा हो गया, तो रानी भी नहीं बता सकी कि वे नकली थे। उसे यकीन था कि राजा भी यही गलती करेगा। और फिर उसने राजा के बगीचे से सिर्फ एक असली फूल लिया और चतुराई से उसे बाकी सभी फूलों के बीच छिपा दिया। कल एक अद्भुत दिन होगा, रानी ने कहा, क्योंकि हम बुद्धिमान राजा को मूर्ख बना देंगे। हाँ, उसके सम्मान में आयोजित होने वाली पार्टी के दौरान हम राजा का परीक्षण करेंगे ताकि उसका असली फूल मिल सके। अगले दिन पूरे देश से लोग पार्टी में शामिल होने और अपने राजा की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए। फिर भोजन के तुरंत बाद रानी खड़ी हुई और बोली। उसने सभी अच्छे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सब सुनो, मुझे कुछ कहना है। आज राजा को बस एक और परीक्षा देनी है। मेरे कारीगरों ने बहुत से सुंदर फूल बनाए हैं।
वे सभी राजा की शक्तियों को परखने के लिए असली लगते हैं। 99 फूल नकली हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक असली है। क्या राजा उसे ढूंढ सकता है अगर हिम्मत हो तो? राजा इस रानी के झांसे में नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने रानी की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने फूलों को सूंघा, लेकिन वे सभी बहुत मीठी खुशबू वाले थे और सभी फूल बहुत मुलायम थे। फूल देखने में बहुत सुंदर थे, अब असली फूल कौन सा हो सकता है? राजा हिचकिचाया और लोगों ने आश्चर्य किया, क्या हमारा राजा इतना बुद्धिमान और इतना महान नहीं हो सकता? निश्चित रूप से वह असली फूल को नकली से अलग कर सकता है। राजा थोड़ा उलझन में पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। अचानक उसने एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज सुनी, वहां कुछ भिनभिना रहा था। यह वही छोटी सी मधुमक्खी थी जिसे उसने कई दिन पहले बचाया था। मैं आपकी सेवा में यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ सर। मैं उस एक हवादार दिन पर आपके द्वारा की गई दयालुता का बदला चुकाने के लिए यहाँ हूँ। छोटी मधुमक्खी जल्दी से फूलों के ऊपर से उड़ी और कुछ ही समय में वह फूल ढूंढ लिया जिसकी तलाश थी, जिसमें शहद था, इतना मीठा और इतना शुद्ध। राजा नीचे झुका और फूल तोड़ लिया। यह रहा वह फूल, आगे देखने की जरूरत नहीं है। उसने उसे देखने के लिए रानी को सौंप दिया। और कारीगरों ने पुष्टि की, यह वास्तव में असली फूल था। अंत में रानी को हार माननी पड़ी और उसने स्वीकार किया कि यह राजा वास्तव में अब तक का सबसे बुद्धिमान राजा था। और हाँ, वह सचमुच था, क्योंकि यह राजा सुलेमान था, जो दाऊद का पुत्र था। जब सुलेमान ने धन के बदले बुद्धि के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने कहा, मैं वही करूंगा जो तुमने मांगा है। मैं तुम्हें एक बुद्धिमान और समझदार दिल दूंगा, ताकि तुम्हारे जैसा कोई कभी न हुआ हो, न कभी होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुमने नहीं मांगा है, धन और सम्मान, ताकि तुम्हारे जीवन काल में राजाओं के बीच तुम्हारा कोई समान न हो।